हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बीपीएससी 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये इग्नू की बुक का कवर पेज है। ये जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, इस बुक में से फर्स्ट ब्लॉक की 2 यूनिट्स मैंने करवा दी हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। आज हम इसकी 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। गांधीयन ये आपकी 3rd यूनिट है और इस यूनिट के बाद में ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, अगर आपके पास में बुक है तो बुक निकाल लीजिए। थोड़ी बुक पुरानी है, इस वजह से ना ये प्रिंट मुझे लग रहा है काफ़ी लाइट सा हो गया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो देखने में, बट हाँ मैं डिक्टेट कर दूँगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में पॉइंट्स को। यहाँ पे आप देखिए, इसका फर्स्ट हम करेंगे चेक योर प्रोग्रेस 1, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ गांधीयन अप्रोच टू पॉलिटिक्स एंड व्हाट आर इट्स कोर एलिमेंट। जो गांधी जी थे ना, उनकी पॉलिटिक्स को लेकर क्या अप्रोच थी और उसके कोर एलिमेंट्स क्या थे, ये आपको लिखना है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है कंपेयर गांधीयन अप्रोच विद लिबरल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे जैसे आप ऊपर वाले आंसर में गांधीयन अप्रोच को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इसका कंपैरिजन लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ में करना है। पहली चीज़ तो देखिए, ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, आप यहाँ से आंसर ले सकते हैं, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि कुछ आपके आंसर के लिए ज़्यादा वैलिड भी नहीं है। सो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यूनिट के लास्ट में पेज नंबर 30 आपको दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 30 मीन्स कि हर एक यूनिट ख़त्म होने के बाद में आपको ऐसे दे रखे हैं पेजेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंट सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, ये चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 1 के दोनों क्वेश्चंस की हिंट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो था कि गांधीयन अप्रोच क्या है और उसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं। सो कोर एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, ट्रुथ, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। आप सबको पता है कि जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना था कि जो वायलेंस है ना, वो कोई सल्यूशन नहीं होता। सो नॉन वायलेंस को वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे। स्वराज, राम राज्य, एथिक्स, ये सब चीज़ें जो हैं, सोशल हार्मोनी, ट्रस्टशिप्स, ये सब जो हैं, ये इनकी कोर एलिमेंट्स थे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आई मीन फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, गांधीयन अप्रोच इज़ अ विजन फॉर सोशल चेंज। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि पहले क्वेश्चन में तो आपको गांधीयन अप्रोच और उसके कोर एलिमेंट्स बताने थे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में गांधीयन अप्रोच के साथ साथ में आपको लिबरल अप्रोच और जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो भी बतानी थी। तो ये दोनों जो हैं, लिबरल अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस भी पॉलिटिक्स और विजन ऑफ फॉर चेंज इन द सोसाइटी की, मीन्स जो सोसाइटी उसमें किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, उसी बेसिस पे इन दोनों के में भी इन दोनों अप्रोचेस में भी इसी चीज़ के ऊपर वर्क किया गया है। लेकिन गांधी जी की अप्रोच से ये कुछ हद तक डिफरेंट थी, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसमें क्लास स्ट्रगल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सब चीज़ों पे फोकस था। लेकिन वहीं अगर गांधीयन अप्रोच की बात करें तो वो सोशल हार्मोनी और मोरालिटी के ऊपर ज़्यादा वर्क करते थे। सो यहाँ से आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये दोनों आंसर्स को रीड कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, ये देखिए चेक योर प्रोग्रेस के दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट चेक योर प्रोग्रेस 2। सो इस यूनिट 3 में आपके पास 2 ही चेक योर प्रोग्रेस हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं। फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस में 2 क्वेश्चन थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, वैसे तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 30 पे भी मिल जाएगा, लेकिन बुक के पेजेस में भी मैं एक बार आपको आंसर दिखा देती हूँ। और दूसरी चीज़, इसमें समझने जितना कुछ है नहीं, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जो वर्ड, जो पॉइंट्स इसमें यूज़ करे हुए हैं, एज इट इज़ आपको अपने आंसर में यूज़ करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज ये एक स्टैटिक पोर्शन है और यहाँ पे जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं लिख पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन अप्रोच ऑन द अप्रोच ऑफ रजनी कोठारी। यहाँ पे आपको ना जो गांधीयन अप्रोच थे उसके इम्पैक्ट्स लिखने हैं यहाँ पे, और किसके ऊपर, रजनी कोठारी की जो अप्रोच थी उनकी अप्रोच के ऊपर गांधीयन अप्रोच के क्या इम्पैक्ट रहे वो आपको लिखने हैं। एज आई सेड कि पेज नंबर 30 पे तो इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ और पॉइंट्स मैं आपको पेज नंबर 26 पे भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रहे, ये यहाँ पे
गांधीयन अप्रोच एंड पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया। सो इसमें आप पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट है सोशल एंड सोशल हार्मोनी, और नेक्स्ट आता है सोशल मूवमेंट, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के जो मूवमेंट्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है पार्टी सिस्टम और इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन फिलॉसफी ऑन पब्लिक पॉलिसीज़। जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसमें गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स रहे थे, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी देखिए आंसर लास्ट में पेज पे यूनिट पे देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन अप्रोच ऑन द अप्रोच ऑफ रजनी कोठारी। सो यहाँ पे देखिए वेट अ मिनट, ये रहा, ये यहाँ पे है हमारा आंसर 1 एक्सरसाइज 2 का। फॉर अ फ्यू ईयर्स ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल करियर रजनी कोठारी फॉलोड सिस्टम अप्रोच टू एक्सप्लेन इंडियन पॉलिटिक्स बट ही डिड नॉट फाइंड सिस्टम अप्रोच। देखिए जो ये रजनी कोठारी जी थे, इन्होंने जो गांधीयन फिलॉसफी थी इनसे इनका जो चेंज था, जो इनकी जो अप्रोचेस थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, जस्ट बिकॉज जो रजनी कोठारी थे ये इन्होंने ये इसके फाउंडर थे लोक कल्याण के। और दूसरी चीज़ जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थे उनके साथ में मिलके इन्होंने वर्क किया, जिसके अकॉर्डिंग जो गांधीयन सोशलिस्ट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जा सकती हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ गांधीयन अप्रोच यूज टू एक्सप्लेन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए गांधीयन अप्रोच को कैसे यूज़ किया गया या क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये चीज़ आपको बताई गई है। सो इस क्वेश्चन के लिए देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो गांधी जी के टूल थे जैसे कि सत्याग्रह, मोरालिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस इन द रोल ऑफ गांधीयन टूल्स, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं पॉपुलर मोबिलाइजेशन के लिए। ये जो पॉइंट्स है, अगर ये आंसर आपका लॉन्ग आंसर में आए तो इन पॉइंट्स को आप काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो मूवमेंट्स है ये कब कब स्टार्ट हुए, विलेज सोसाइटी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये सब चीज़ें कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं इन सब का जो एक्सटेंड था, इन चीज़ों जो रिक्वायरमेंट थी वो मीटअप था कि गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थे जैसे कि सोशल हार्मोनी हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, फाइनली रिफ्लेक्टिंग अचीवमेंट्स ऑफ राम राज्य। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं गांधी जी से रिलेटेड, सारे के सारे नॉन वायलेंस पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको आंसर में लिखने हैं। इस यूनिट में से अगर आप गांधी जी से रिलेटेड उनकी फ़िलॉसफी जो थी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसको मिला के आप सिर्फ एक आंसर को अच्छे से कर लीजिए, बाकी के जो आंसर्स है वो आप अपने आप ही अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर एक आंसर आपने अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच मेजर इश्यूज आर फोकस ऑन गांधीयन अप्रोच। जो गांधी जी की अप्रोच है, जैसे कि ना हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं, तो बहुत सारे जो उनके थॉट्स हैं उनको काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ भी किया गया, क्योंकि एक पॉइंट जो आप स्टार्ट करें और फिर उसके बाद में जब सक्सेस अचीव ना हो, वो जो आपने इनिशिएटिव या मूवमेंट स्टार्ट किया वो सक्सेस ना मिले उस मूवमेंट को, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है लोगों के बीच में। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेजर इश्यूज़ थे गांधीयन अप्रोच के, वो क्या थे, क्या किन पॉइंट्स पे आप यहाँ पे फोकस डाल सकते हैं। तो इसमें देखिए जो मोस्ट कॉमन इश्यूज था अंडर गांधीयन अप्रोच, उसमें क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें रोल ऑफ सत्याग्रह हो गया, नॉन वायलेंस इन मास मूवमेंट्स हो गया, जैसे जो मास मूवमेंट का मतलब हो गया जहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ऐसा मूवमेंट जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहाँ पे नॉन वायलेंस को कंटिन्यू रखना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। और सोशल और कम्युनल हार्मोनी हो गया, ये सब पॉइंट्स जो हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी ऑन सम इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस एंड सोशलिज्म इन इंडिया, तो किस तरीके से ये जो क्रिटिसाइजेस थे या जो मेजर इश्यूज उनको फेस करने पड़े, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो एक बार देखते हैं इंडेक्स में। देखिए ये यूनिट थी पूरी लर्निंग की है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इतना, बट हाँ आप इस यूनिट के 2 आंसर्स भी कर लेंगे ना, एक लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोचेस पे और एक गांधीयन अप्रोच पे, आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस इसके साथ में हमारा ये ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ब्लॉक 2 करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैं आपको यूनिट बाय यूनिट समझाऊंगी और ये तीनों यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके इग्नू के एग्ज़ाम्स के लिए, इनफैक्ट अगर आप अकेडमिक्स में पढ़ते हैं, अकेडमिक्स है आपका, उसमें भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी ये तीनों यूनिट्स आपके टिप्स पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
हैं। और हमारी बेसिक नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए कि आफ्टर ऑल हम इंडियंस हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये यूनिट्स तीनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आगे की और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।